हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। भारत में तो कोई दिन खाली जाता नहीं जिस दिन कोई त्योहार ना होता हो। और हम लोगों ने इतने त्योहार बना दिए हैं कि बस मनाते रहिए त्योहार और देते रहिए उनको पैसा। तो आइए बताते हैं आपको। त्योहार का मतलब होता है त्यो जमा हार, अर्थात आपके मानव धर्म, बुद्धि और चिंतन, विवेकशील व्यक्ति के रूप में तुम्हारी हार। मानसिक गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता। ये सब साम्राज्यवादी, आर्यों, सामंतवादी और आपका धर्म, अर्थ संपदा का हरण करने वाले पाखंडवादियों द्वारा हम पर थोपे गए हैं। साम्राज्यवादी विदेशी आर्यों द्वारा प्रचलित सभी त्योहार बहुजन समाज के महापुरुषों की हत्या और काल्पनिक बनाकर हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास का हरण कर थोपे गए हैं। आओ हम सभी बहुजन मानसिक गुलामी के प्रतीक और आर्थिक रूप से कमजोर करने वाले इस त्योहार का बहिष्कार करें, जो धर्म विरुद्ध एक जिंदा स्त्री को जलवाते हैं, ये सोचे बिना कि यदि होलिका बुरी थी तो होलिका माई का जयकारा लगवाकर होलिका को हम पूजते क्यों हैं, और यदि होलिका अच्छी थी तो होलिका को बुराई का प्रतीक बताकर धर्म विरुद्ध रात में जिंदा क्यों जलाते हैं। संविधान विरोधी जिंदा स्त्री को अमानवीय तरीके से धार्मिक नियम प्रथा के विरुद्ध होलिका दहन बंद होना चाहिए, ये कहना है भारत के मूल निवासियों का। क्योंकि क्या कह रही है होलिका? मैं होलिका बोल रही हूँ। मेरे प्यारे अनार्य भाइयों और बहनों, मैं आपकी बहन होलिका बोल रही हूँ। वही होलिका जिसे हर साल आप जलाते हैं और दूसरे दिन नशे में धुत होकर कीचड़, गोबर और रंगों से जी भरकर होली खुलकर खुशियां मनाते हैं। आज मैं ये सच्चाई बता रही हूँ जो हजारों साल से इन झूठे, मक्कार, फरेबी, पाखंडी आर्यों ने आप लोगों से छुपाई है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और मैं कैसे जली थी। मेरा घर लखनऊ के पास हरदोई जिले में था। मेरे दो भाई थे, राजा हिरण्याक्ष और राजा हिरण्याकश्यप। मेरे बड़े भाई राजा हिरण्याक्ष ने आर्य द्वारा कब्जा की हुई संपूर्ण भूमि को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। यहीं से आर्यों ने अपनी दुश्मनी का षड्यंत्र रचना शुरू किया, ये बता रही है होलिका। मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु नामक आर्य राजा ने धोखे से मार डाला था, जिसकी वजह से मेरे छोटे भाई राजा हिरण्याकश्यप ने अपने भाई के हत्यारे विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद को विष्णु ने नारद नामक आर्य से जासूसी कराकर उसे गुमराह किया और अपने झांसे में लेकर घर में फूट डलवा दिया। प्रहलाद गद्दार निकला और विष्णु से मिल गया तथा दुर्व्यसनों में पड़कर बुरी तरह आवारा हो गया। सुधार के तमाम प्रयास विफल हो जाने पर राजा ने उसे घर से निकाल दिया। कहते हैं लोग, अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसके बेटे को मुहूर्त में शराब पिलानी सिखा दो, बस देखिए हो गया काम। अब प्रहलाद आर्यों की आवारा मंडली के साथ रहने लगा। वह अव्वल नंबर का शराबी और आवारा बन गया। परंतु मेरा होलिका स्नेह अपने भतीजे प्रहलाद के प्रति बना ही रहा। मैं अक्सर राजा से छुपकर प्रहलाद को खाना खिलाने आती थी। फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। मेरा विवाह तय हो चुका था। फाल्गुन पूर्णिमा के दूसरे दिन ही मेरी बारात आने वाली थी। मैंने सोचा कि आखिरी बार प्रहलाद से मिल लूं, क्योंकि अगले दिन ही मुझे अपनी ससुराल जाना था। जब मैं प्रहलाद को भोजन देने पहुंची तो प्रहलाद नशे में इतना धुत था कि वह खुद को ही संभाल नहीं पा रहा था। फिर क्या था, प्रहलाद की मित्र मंडली आर्यों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, भेद खुलने के डर से उन लोगों ने मेरी हत्या भी कर दी और मेरी लाश को भी जला दिया। जब दूसरे दिन मेरे भाई राजा हिरण्याकश्यप को ये बात पता चली तो उन्होंने मेरे बलात्कारी हत्यारों को पकड़ लिया और उनके माथे पर तलवार की नोक से अवीर, जमावीर अर्थात कायर लिखवाकर उनके मुख पर कालिख पोतकर जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे राज्य में जुलूस निकलवाया। जुलूस जिधर से भी गया, हर किसी ने उन बलात्कारी हत्यारों पर कीचड़, गोबर, कालिख फेंककर उनका तिरस्कार किया। परंतु
इन झूठे फरेबी मक्कार पाखंडी आर्यों ने मेरी इस शहादत की सच्चाई को छुपाकर होलिका दहन के रूप में एक त्योहार बना दिया और आप लोग अपनी अज्ञानतावश इनके झांसे में आकर अपनी ही अनार्य बहन होलिका को हर साल जलाकर दूसरे दिन नशे में धुत होकर एक दूसरे को कीचड़ गोबर रंग लगाकर खुशियां मनाते हो। मैं अपने अनार्य भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपकी ये बहन कब तक जलती रहेगी और आर्यों के झांसे में आपका अज्ञानता का यह खेल आप कब तक खेलते रहोगे। आपकी बहन होलिका। ये बता रहे थे आलोक कुमार, युवा बसपा कार्यकर्ता, आगरा। ये भीम नमो बुद्धा है। देखिए, ये थी कड़वी सच्चाई।